हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2z1 अपॉन में आपका रहा 3z2, ठीक, इज ए प्योरली इमेजनरी नंबर, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये है अपने पास z1 माइनस के z2 अपॉन में आपका रहा z1 प्लस में z2 का मॉडुलस, ये अपने को लेके आना, ठीक। जो उसने डाटा दिया है, डाटा है कि ये वाला जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका प्योरली इमेजनरी नंबर है। तो जब प्योरली इमेजनरी आएगा तो रियल पार्ट 0 रहेगा, बाकी आयोटा वाला पार्ट ही अपने को दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2z1 अपॉन में 3z2 जो आएगा, वो जो टाइप आएगा वो आयोटा y समथिंग करके आएगा। यहाँ y का वैल्यू हो सकता है क्योंकि उसने दिया हुआ है कि प्योरली इमेजनरी है, 0 नहीं आएगा, ठीक। तो ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ अपने को तो क्रिएट करके लाना है, वो लाना है अपना z1 माइनस z2 या फिर z1 प्लस z2, या फिर इसी पे बात करें कि ये किस तरह से बन सकता है। तो उस चीज़ के लिए आते हैं यहाँ से हम लोग। तो ये आ गया आपका z1 अपॉन में आपका रहा z2 इक्वल टू आपका आएगा 3/2 आयोटा इंटू में आपका रहा y, ठीक। तो एक रास्ता अपने पास ये खुला हुआ है कि z1 अपॉन z2 आप क्रिएट कर लाइए। तो यहाँ से अगर बात करें तो इस पूरे में से आप z2 कॉमन लेके जाएं तो ये अपने को देके जाएगा z1 अपॉन में z2 माइनस k1 अपॉन में, ठीक। ये वाला यहाँ से आएगा z1 अपॉन में z2 प्लस k1, ठीक। तो जहाँ z1 अपॉन z2 दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप ये लगा दीजिए। तो ये अपने पास आएगा भाई यहाँ से, तो ये आ गया 3/2 आयोटा इंटू में y माइनस 1 अपॉन में आपका आ गया 3/2 आयोटा इंटू में y प्लस k1, ये वाला आया हुआ है, ठीक। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये रहा, इमेजनरी पार्ट ये रहा, रियल ये रहा, इमेजनरी पार्ट ये रहा। अब इन दोनों में अगर बात करें तो केवल प्लस माइनस का फ़र्क है और ऊपर नीचे आपका आ रहा है। तो यहाँ से तो इसमें से मॉडुलस ये वाले के लिए फिर मैंने इसको लिखा यहाँ पर, ये दोनों पे मॉडुलस लग रहा है तो आप अलग अलग कर लाइए। तो ये अपना आएगा 1 माइनस में, या फिर आप करा ये 3/2 आयोटा इंटू में y माइनस 1 का मॉड अपॉन में, फिर आपका आएगा 3/2 आयोटा इंटू y प्लस में 1 और पूरे का मॉड, ठीक। अब इस वाले में और इस वाले में जो चेंजेस आ रहा है, इसका जो मॉडुलस आएगा वो अपने पास आएगा ये 1 प्लस, ठीक। तो -1 का स्क्वायर तो 1, उसके बाद अगला 3/2 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 9/4 y स्क्वायर और ये पूरे का रूट, ठीक। और ये अपने पास नीचे वाला फिर आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये रहा प्लस, फिर ये आपका आएगा 9/4 इंटू में आपका रहा y स्क्वायर और ये पूरा, ये और ये आपस में कैंसिल हुआ तो अपने को देगा ये 1, ये है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका इफ़ मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, और आगे उसने बोला एंड ओमेगा इक्वल टू है आपका भाई यहाँ से कि z माइनस के 1 अपॉन में आपका रहा है z प्लस के 1, ठीक। तो फिर वो आपसे आगे इसके लिए बोला है कि यहाँ पर कि जो z है वो आपका -1 के इक्वल नहीं आएगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आगे आपसे बोलता है कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू अपने को बता के लाना है कितना आएगा। तो उसने ऑप्शन भी प्रोवाइड किए। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरे वाला ऑप्शन है आपका ये -1 अपॉन में z प्लस 1 का मॉडुलस का स्क्वायर, तीसरे वाला ऑप्शन है आपका भाई कि आ गया ये z अपॉन में z प्लस 1 का मॉडुलस इंटू में 1 अपॉन में आपका रहा z प्लस 1 के मॉडुलस का स्क्वायर, और चौथे वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये लाना है। तो यहाँ अपने को जो दे रखा है वो कंडीशन अपने पास 2 है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए तो इलाज अपने पास ये रहा। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू भी 1 आएगा। इसको आप लिख सकते हो z इंटू में z बार इक्वल टू आपका रहा 1, एक तो ये रहा। और दूसरा, अब ओमेगा के लिए बात करें तो यहाँ अगर z की कभी ज़रूरत पड़ी अपने को तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस में आयोटा y, कभी ज़रूरत पड़ी तो
ठीक। और ये अपने पास ओमेगा दे रखा है, तो ये है आपका z-1 अपॉन में z+1 और रियल पार्ट ऑफ ओमेगा लेके आना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ट्राई मारते हैं, देखो इस तरह से कुछ बने जो दे रखा है। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर कि ओमेगा इक्वल टू आपका रहा ये z-1 अपॉन में ये आपका रहा z+k1। इसमें मैं अपनी साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z⁻+1 अपॉन में आपका रहा z⁻+1 का। अब मल्टीप्लाई करने का इसका रीज़न क्या, तो पहली बात ऊपर z है नीचे भी z है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ यूज़ में आए, ये जो दे रखी है। दूसरा तो z⁻+1 का मल्टीप्लाई क्यों, फिर आगे उसके लिए कि मल्टीप्लाई करने पर कुछ कंडीशन इस तरह से बनेगी कि z+z बार आएगा, फिर अगली बार z-k z बार आएगा, इस तरह से। तो ये वाली कंडीशन में अपने को पता है कि ये आपका आता है ये 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z, ठीक, और ये आपका आता है 2 इंटू में आयोटा इंटू में इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये वाला आता है। ठीक, तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन में बने, उसके लिए फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से आए तो ये ओमेगा इक्वल टू में जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा z इंटू में आपका रहा z बार। अगली बार ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो आएगा -k z बार। अगली बार 1 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस में z माइनस में आपका रहा 1। और नीचे वाले हिस्से में क्या आएगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ नीचे वाले हिस्से में आए तो ये अपने पास पहली बात ये z बार प्लस 1 पे अगर बार लगाएंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको हम लोग 1 का बार भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों पे बार आया हुआ है तो कंप्लीट पे बार आ सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कंजुगेट, ठीक, तो सीधे सीधे नीचे का स्क्वायर बनेगा। तो उसको फिर मैंने लिख दिया ये z इंटू में आपका रहा z बार, उसके बाद प्लस अगली बार आपका रहा z बार, फिर अपने पास आएगा प्लस में आपका रहा z प्लस में आपका रहा 1। ठीक, तो ओमेगा इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से, तो ये आ गया z इंटू में z बार माइनस में आपका 1 ये रहा प्लस में, फिर आपका आएगा z माइनस में z बार अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ से भाई, तो ये आ गया z इंटू में z बार प्लस 1 प्लस में आपका आएगा z प्लस में z बार। अब इस पूरे का वैल्यू अपने पास 1 दिया हुआ है वो रहा, तो ये आपका आएगा ओमेगा इक्वल टू आपका आएगा ये 1 - के 1 प्लस में। और इसको अगर देखें, ये अगर z आपने ये वाला लिया हुआ है कि x प्लस आयोटा y लिया हुआ है, तो ये आपका आएगा भाई यहाँ से 2 इंटू में आयोटा इंटू में आपका रहा y। उसके बाद ये 1 + 1 तो ये आपका रहा 2 प्लस में आपका रहा ये 2x। ठीक, अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो जो अपने पास बना हुआ पोर्शन है वो देखो, उसमें उसने रियल पार्ट की बात करी है। तो यहाँ से ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ रहा है ओमेगा इक्वल टू, ठीक, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया 0। तो यहाँ पे अपने पास ये दो और ये दो आपस में कैंसिल, तो अपने पास जो आया आयोटा इंटू में y अपॉन में आपका रहा ये 1 प्लस में आपका रहा x। अगर ओमेगा को हम लोग ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो इसमें a नहीं है, तो मतलब कि रियल पार्ट 0 है, प्लस में आयोटा इंटू में है y अपॉन में 1 प्लस में आपका रहा x। ठीक, तो ये आपका आ गया रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इक्वल टू आपका रहेगा 0। ठीक, ये है। हाँ, मेरा ये सब यही मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या था, उसके पीछे मेरा रीज़न था ये कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये है कि z+1 के मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा नीचे। ठीक, तो इसलिए मैंने ये वाला मल्टीप्लाई किया था ताकि ये z+1 एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट जो आएगा वो आएगा z+1 का बार। ये रहा, यहाँ से इसको अगर लेकर आए तो ये z+1 तो ये ऐसा ही रहेगा, और इसमें ये आपका बार दोनों पे अलग अलग बटेगा, तो ये आपका आएगा z का बार प्लस 1 पे अगर बार लगाएं तो वो 1 ही आएगा। तो ये पूरा की पूरा जो कंप्लीट होकर बनकर आएगा वो बनेगा आपका z+1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये रहा। ठीक, तो इसको मैंने ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई किया था उसके पीछे रीज़न मेरे ऑप्शन थे, क्योंकि ऑप्शन में यही अपने को ज़्यादा दिया हुआ था। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी आर्ग्यूमेंट की बात होती है क्वेश्चन के अंदर, तो आर्ग्यूमेंट हो या एम्पलीट्यूड हो, वो दोनों ही वैल्यू आपकी -π से π अगर आप लोगे तो सभी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का ही यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दें, कभी भी आपको आंसर या क्वेश्चन में बात करेगा तो हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम लोग प्रूव करेंगे वो सारे के सारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेकर ही प्रूव किए जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ही मांगता है। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ, उसने कहा है कि इफ Z1, Z2, Z3 आर 3 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने कहा है कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आगे बोल रहा है, ठीक। और फिर उसने बोला है कि A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R प्लस, वो रियल नंबर से आ रहे हैं। फिर उसने आगे बोला है कि सच दैट कि A अपॉन में आपका रहा ये मॉड में Z1 माइनस के Z2 का मॉडुलस इक्वल टू में B अपॉन में, फिर है Z2 माइनस के Z3 का मॉडुलस इक्वल टू में C अपॉन में, फिर आ गया Z3 माइनस के Z1 का मॉडुलस, ये गिवन है। और फिर अपने पास कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ, तो अपने को जो वैल्यू मांग रहा है वो मांगी है उसने A² अपॉन में Z1 माइनस के Z2 प्लस में B² अपॉन में, फिर है आपका Z2 माइनस के Z3 प्लस में, फिर है आपका C² अपॉन में, फिर है Z3 माइनस के Z1, ये मांगा है। हाँ जी, तो पहला 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3, तीनों की तीनों नॉन जीरो है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि A, B, C बिलोंग्स टू R प्लस का मतलब रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं। अगले वाले में उसने बोला हुआ है ये कि A अपॉन में मॉडुलस ऑफ ये, B अपॉन में ये, C अपॉन में ये, तीनों आपस में इक्वल हैं। फिर अपने पास जो मांग रहा है वैल्यू वो इस तरह से मांगा हुआ है, देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लोग साइक्लिक ऑर्डर में है, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1, ठीक। हम लोग इसी पे बात करें जो डाटा आपको दे रखा है, इसी पे बात करते हुए ये लाते हैं। तो यहाँ से अगर गौर किया जाए, इसके अंदर मॉडुलस है और यहाँ आपका सिंपल वाला आया हुआ है, ठीक। तो इन्हीं को हम लोग लेके चलते हैं। तो जो डाटा आपको दे रखा है ये यहाँ पर कि ये A अपॉन में मॉडुलस में है आपका ये Z1 माइनस के Z2 इक्वल टू में B अपॉन में आपका है Z2 माइनस के Z3 इक्वल टू में C अपॉन में आपका रहा Z3 माइनस के Z1। ये जो तीनों इक्वल थे उनको मैंने एक नए नंबर से नाम दे दिया K। पहली बात, K एक रियल नंबर ही होगा, क्यों? क्योंकि A, B और C ये खुद रियल नंबर है, नीचे मॉडुलस बैठा हुआ है, ये रियल नंबर होता है, तो K जो आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। अपना जो मेन फोकस है वो ये है कि A², B² और C² अपने को बनाते हुए लाना है। तो पहले A, B और C की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से इधर गए तो यह आएगा A इक्वल टू में, इसको मैंने सामने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो आएगा ये K इंटू में, मॉड में आपका आएगा Z1 इंटू में Z2। मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास आ गया ये A² इक्वल टू में आपका रहा K², ये आएगा आपका Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। अब इस पर अगर बात करें जो अपने को चाहिए A² के नीचे जो चाहिए वो चाहिए आपको Z1 माइनस Z2 विदाउट मॉड, ठीक। तो विदाउट मॉड अगर क्रिएट करना है तो यहाँ किसी भी मॉड का स्क्वायर दे रखा है तो उसको आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में आपका रहा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो यहाँ से आए तो ये आ गया A² इक्वल टू में आपका रहा K² इंटू में आपका आएगा Z1 माइनस के Z2, फिर आपका आएगा ये Z1 माइनस Z2 का बार, पूरे पे बार आएगा, अलग अलग आ जाएगा ये रहा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप नीचे उतार लाइए क्योंकि इस पूरे का वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ से आएंगे तो ये आ गया A² अपॉन में, ये अपने पास A² अपॉन में Z1 माइनस Z2 इक्वल टू आएगा K² इंटू में आपका आएगा Z1 का बार माइनस के Z2 का बार, ये रहा। तो ये तो रहा A² का वैल्यू, सॉरी A² अपॉन Z1 माइनस Z2 का वैल्यू। ऐसे ही अगर निकालें तो वो फिर आपका आएगा B² अपॉन में, यह आएगा Z2 माइनस के Z3 का वैल्यू आपका आएगा K² इंटू में, फिर आएगा Z2 का बार माइनस में आपका रहा Z3 का बार, ठीक। अगला आपका आएगा C² अपॉन में आपका रहा Z3 माइनस Z1 इक्वल टू आपका आएगा K² इंटू में, फिर आपका आएगा ये Z3 का बार माइनस में आपका रहा Z1 का बार, ठीक। तो इन सब का वैल्यू अपने पास आ चुका है, तो इन सब को उठाकर आप ऐड कर दीजिए क्योंकि यही अपने को आंसर में लाना था। यहाँ से अगर बात करें तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो सब में K² तो आएगा कॉमन, तो वो तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो वो तो आपका रहा K² तो ये रहा। उसके बाद बाकी लोग कंप्लीट ऐड होंगे
तो वो आएगा Z1 का बार माइनस में Z2 का बार प्लस में, फिर आएगा Z2 का बार माइनस में Z3 का बार, फिर आएगा Z3 का बार माइनस में Z1 का बार। ये आया। अब ये के स्क्वायर यहाँ बैठा हुआ है, नॉन जीरो नंबर है। यहाँ से अगर बात करें तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, तो ये अपने पास आया 0 इंटू में आपका रहा के स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। तो जो अपने को रिलेशन मांग रहा था उस पूरे का जो वैल्यू क्रिएट हुआ है वो अपने पास है कितनी, 0। ये तो यहाँ मेनली मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी यूज़ में ली है उसने वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ में ली है, ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो आएगा तो वो अपने पास आएगा Z इंटू में आपका रहा Z बार। ये रहा, यही वाली यूज़ में ली है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उसने बोला ये कि इफ इक्वेशन, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। और कंडीशन आपको दी हुई है यहाँ पर कि बी जो है वो छोटा है सी से, ठीक। ये और ये आपका रहा, ये रहा। उसने आगे कहा है कि हैज़ नॉन रियल रूट्स कि Z1 एंड Z2। इसके बाद आगे कह रहा है कि देन प्रूव दैट कि मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2 जो आएगा वो हमेशा आपका 1 से बड़ा आएगा, ये बोला गया है। तो पहला इसमें यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर 2 चैप्टर अपने काम आ रहे हैं। पहला तो ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। पहली बात, ये ए बी और सी जो है ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक। पहली बात, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, फिर भी मैंने बोला हुआ है। उसके पीछे मेरा रीज़न है ये कि कभी भी आप ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनक्वलिटी काम नहीं करती है। जैसे कि यूँ कि कहा जाए कि 2 प्लस में आयोटा इज ग्रेटर देन 1 प्लस में आयोटा, ठीक। तो ये आपका सरासर गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनक्वलिटी काम नहीं करेगी, ये चीज़ आप ध्यान दें, ठीक। जैसे कि कभी आ गया a प्लस आयोटा बी ग्रेटर देन में आपका आ गया c प्लस आयोटा d, ठीक। उसने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अगर वो खुद कह चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए कंडीशन अपने पास ये आएगी कि b और d जो है वो दोनों की दोनों इक्वल हों और दोनों को दोनों 0 के इक्वल हों, तब ये आपकी कंडीशन ट्रू हो सकती है, अन्यथा ट्रू नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, उसके लिए कंडीशन बताइए कि क्या हो सकती है कि ये ट्रू हो। तो ट्रू होने के लिए इमेजनरी पार्ट का 0 होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग रियल नंबर्स में कंपैरिजन कर सकते हैं, इमेजनरी नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि ये कहा जाए कि ये कि सर रियल, ये बात कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इनक्वलिटी कि रियल पार्ट रियल से बड़ा हो जाए, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट से नहीं, इस तरह से नहीं आएगा। तो ये इसमें इनक्वलिटी काम नहीं करेगी। अगर फिर भी कहा उसने कि ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए कंडीशन बताइए। तो कंडीशन ये है कि इमेजनरी पार्ट 0 कर दीजिए, फिर इनक्वलिटी काम कर सकती है। क्यों? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर हो जाएगा, तो वहाँ वो आपकी इनक्वलिटी काम कर जाएगी। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि a कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर क्यों है। तो क्योंकि उसने पहले ही इनक्वलिटी दे रखी है, ये रही कि a जो है वो छोटा है किससे, b से, b जो है वो छोटा है किससे, c से, ठीक। और 1 जो है वो छोटा है किससे, a से। इसका मतलब a आपका जो है वो 1 से बड़ा है, ये बोला गया है। अब पहला तो ये वाला पॉइंट था a कोमा बी कोमा सी, मतलब कि नंबर्स में अगर कंपैरिजन किया गया है तो नंबर्स आपके रियल है, तो इसलिए मैंने इसको बिलोंग्स टू आर बोला। अब अगले वाले पे आते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद, ठीक, विद रियल कोफिशिएंट। ये आप ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट है इसका, विद रियल कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स है। ये अगर रियल नंबर्स हैं तो अपना क्वाड्रेटिक का फंडा जो है वो वही चलेगा जो हम लोग पहले से करते आए हैं। कैसे? कि इसमें अगर एक रूट आपका इमेजनरी है
ठीक। तो दूसरा भी उसका इमेजनरी आएगा बट कंजुगेट आएगा। इसका मतलब यूँ कि एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है तो दूसरा कन्फर्मली है कि अल्फा माइनस के आयोटा बीटा आएगा। ठीक। अगर ये वाला कि रियल कोफिशिएंट चले हुए तो अगर आपके कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स है तब ये वाले फंडे नहीं चलते हैं, ये आप ध्यान रखें। हाँ जी, तो यहाँ रियल कोफिशिएंट दे रखें। हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। तो सबसे पहला अब उसने आगे जो बोला हुआ है वो आपका ये कह रहा है कि हैज नॉन रियल रूट्स Z1 एंड Z2। ठीक। अब इसमें A, B और C रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो आपके उसी अकॉर्डिंग आएंगे जो पहले आ रहे थे। इसका मतलब एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा उसका कंजुगेट आएगा। तो इसका मतलब अगर ये वाली बात है, इसने कहा है कि Z1 और Z2 जो है वो इसके रूट हैं और वो कह रहा है कि नॉन रियल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 जो आएगा, ठीक, Z1 या Z2 जो आएगा, ठीक, वो आपका Z1 का बार आएगा, ये कंफर्म है। ये वाली बात किस तरह से क्यों? तो उसके लिए ये है कि मान लीजिए सपोज करिए Z1 आपने अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिया है। ठीक। अगर ये इसका रूट है तो दूसरा रूट कंफर्म है कि अल्फा माइनस के आयोटा बीटा है। तो इसको इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये इसका कंजुगेट है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो Z2 का बार, सॉरी Z1 का बार। अब इसका दूसरा नाम उसने पहले ही दे रखा है Z2। तो इसका मतलब ये आपका हो गया कि Z2 जो है वो Z1 का बार आएगा यहां से। तो ये वाली कंडीशन अपने पास आई। अब अगला जो उसने बोला हुआ है, इसके बाद वो मॉडुलस की बात कर रहा है कि दोनों के मॉडुलस जो हैं वो एक से बड़े आएंगे, ये अपने को प्रूव करके लाना है। तो यहाँ से मॉडुलस के लिए हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो एक चीज़ अपने को पता लग गई है यहाँ पर कि जो Z2 है वो आपका Z1 का बार है। उल्टा भी करके लिख सकते हो कि Z1 जो है वो Z2 का बार है, बात एक ही है। यहाँ से आए तो इन दोनों के जो रूट्स है वो Z1 और Z2 थे, यहाँ से आए तो आएगा Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपका आएगा C/A। तो यहाँ से अगर बात करें तो Z2 की जगह अगर उसको पुट किया जाए तो ये आएगा Z1 इंटू में Z1 का बार इक्वल टू आपका रहा C/A। ठीक। और ये अपने पास जो बन रहा है ये अपने पास आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा C/A। यहाँ से आए इसमें अपने पास पता लग रहा है कि A जो है वो एक से बड़ा है, और अगली बार यहाँ पर ये कंडीशन जो दे रखी है कि A जो है वो छोटा है C से। तो आप एक काम करिए, इसमें A का डिवाइड मार दीजिए तो ये आ गया 1 लेस देन आपका आएगा C/A। ठीक। तो ये आ गया C/A ग्रेटर देन में आपका रहा 1 कि C/A जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ से अगर बात करें तो मॉडुलस ऑफ Z जो है वो C/A के इक्वल ही आ रहा है। तो C/A के इक्वल है तो उसको आप लोग कर सकते हैं ग्रेटर देन 1। ठीक। तो ये अपने पास पहली कंडीशन निकल कर आई है कि Z1 का स्क्वायर जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ Z1 का जो स्क्वायर है वो हमेशा एक से बड़ा आएगा। तो यहाँ Z2 किस तरह से लाए, तो ये वाला जो काम किया आपने, तो इस चीज़ को इसकी बजाय लिखने की बजाय उल्टा लिख सकते हैं हम लोग कि ये कि Z1 इक्वल टू में आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा यहाँ से Z2 का बार। अब यहाँ Z1 की जगह आप Z2 का बार लगा दीजिए तो ये आएगा Z2 का बार इंटू में आपका रहा Z2 इक्वल टू आपका रहा C/A। तो ये अपने पास फिर क्रिएट हो गया आपका ये Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा C/A। और C/A के बारे में हमको मालूम है कि वो एक से बड़ा है। तो ये पूरा की पूरा जो आएगा ये Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर जो बड़ा आएगा वो आपका एक से बड़ा आएगा। ये इसने प्रूव करवाया था। इसके अंदर दो कंसेप्ट यूज़ किए, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया था और दूसरा अपने पास यूज़ किया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस तरह से इक्वेशन बन रही है और कोफिशिएंट आपके रियल हैं तो थ्योरी वही चलेगी जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपके कोफिशिएंट जो कॉम्प्लेक्स होते तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती, फिर रूट्स आपके कंजुगेट की फॉर्म में नहीं आते। अगर जो आपके कोफिशिएंट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि वो ये आपसे कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन, और इक्वेशन है अपने पास
ए जेड की पावर 3 प्लस में, फिर अगला है बी जेड स्क्वायर प्लस में, फिर अगला है बी बार जेड, फिर अगला है आपका ए बार इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक है, तो अगले ने आपसे बोला हुआ है यहाँ से कि हैज़ ए रूट्स अल्फ़ा, कि ये कह रहा है कि ये इसका हैज़ ए रूट अल्फ़ा, और आगे उसने बोला है कि सच दैट, कि जो अल्फ़ा है अपने पास वो इस तरह से है कि मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये है। इसमें ये प्रूव करके लाना है। आगे आपसे बोल रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा फिर जेड कॉमा आपका है अल्फ़ा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बोला हुआ है। इसमें अपने को करना क्या है वो देख लीजिए। बेसिकली पहला कह रहा है कि इक्वेशन का एक रूट लेके आना है अल्फ़ा, और उसमें जो रूट आया उसका जो मॉडुलस आया वो अपने को बता के लाना है कि 1 के इक्वल आएगा। इसके अंदर अपने को ये प्रूव करके लाना है। यहाँ से अगर बात करें तो 4 आदमी काम में लिए हैं उसने, ए बी जेड और अल्फ़ा, और ये चारों की चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इक्वेशन मेरे पास दी हुई है। पहली बात यहाँ पर ए यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ ए बार है, फिर यहाँ बी है, यहाँ बी बार है। ठीक, तो अपने पास ये आ गया ए इंटू में जेड की पावर 3, जेड की पावर 3 प्लस में, फिर आपका आएगा बी इंटू में आपका रहा जेड स्क्वायर प्लस, फिर आपका आएगा बी बार इंटू में जेड प्लस में ए बार इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, अब मोटा मोटा इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें बार का यूज़ किया गया उसने। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी की पूरी इक्वेशन का, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और कंप्लीट का मैं बार ले लेता हूँ पूरे का। तो सामने 0 बैठा हुआ है, 0 का बार 0 ही आएगा। इधर जब बार लेकर जाओगे तो सब पे अलग अलग आएगा। इस पर आपका आएगा ए बार, यहाँ पे आपका आएगा जेड की पावर 3 फिर बार। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास कि जेड की पावर n और फिर बार लगा रहे हो, तो उसने कहा है कि जेड का बार कर लीजिए फिर आप पावर n लगा देना, बात एक ही है। हाँ जी, तो यहाँ से ये आपका रहा बार और ये पावर आपकी रही 3 प्लस, फिर आएगा बी बार, फिर आपका आएगा जेड बार और ये फिर स्क्वायर प्लस, फिर आपका आ गया बी का डबल बार करेंगे क्योंकि बार इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो ये बी और ये अगली बार रहा जेड बार प्लस में आपका आ गया ए इक्वल टू आपका रहा 0। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन का बार लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसके अंदर बार ही दिया हुआ था। तो बेसिकली काम इसके अलावा और कुछ बनता है नहीं, क्योंकि पावर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चल रही है। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अलावा और कोई बचता नहीं है इसमें यूज़ किया जाए। हाँ जी, अब अगले वाले में चलते हैं। तो अगले वाले में आए तो मैंने एक काम किया, इस पूरे के अंदर जेड के बार की पावर 3 का डिवाइड पूरे में मारा है। इस पूरे का मैं डिवाइड मार रहा हूँ, जेड बार की पावर 3 कंप्लीट पूरे का डिवाइड मारा है इसके अंदर। तो डिवाइड मारने का रीज़न मेरा ये है यहाँ पर कि यहाँ ए है तो वो ए इधर आ गया इस बार, यहाँ आपका बी था तो बी यहाँ आपका ए बार था तो वो ए बार इधर आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन मेरी फिर से बने, ये वाली इक्वेशन जो है वो मेरी फिर से बने। तो फिर से बने तो इसका मतलब हुआ आपका ये, तो इस पूरे का जब आपने डिवाइड मारा तो ये आपका आ गया ए बार प्लस में, यहाँ से आएगा बी बार अपॉन में अपने पास रहेगा ये जेड बार प्लस में, यहाँ पे अपने पास आएगा ये बी अपॉन में आपके पास आ गया ये जेड बार का स्क्वायर प्लस में, फिर आएगा ए अपॉन में आपका आ गया ये जेड बार की टोटल पावर रही 3 इक्वल टू आपका रहा 0। हाँ, इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ उल्टा करके। तो उल्टा करके आप लिख के आओगे तो ये आएगा ए अपॉन में ये आपका रहा जेड बार की टोटल पावर 3 प्लस में, फिर आ गया बी अपॉन में जेड बार का स्क्वायर प्लस में, फिर आपका आ गया यहाँ से भाई बी बार अपॉन में आपका रहा ये जेड बार। ठीक, फिर आपका आ गया ये ए बार इक्वल टू आपका रहा 0। इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया जाए तो उसमें इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन सेम है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने इसी के अंदर सारा चेंज करके इसको लाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये वाली बात करी जाए तो यहाँ ए लिखा हुआ था तो ये अभी यहाँ है, वहाँ जेड की पावर 3 था तो यहाँ 1 अपॉन में जेड की पावर 3 का बार आ गया। तो इसका मतलब ये और ये दोनों की दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक, अब ये कोफिशिएंट, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है तो कोफिशिएंट का जो रेशो आएगा वो इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ ए बार है, यहाँ भी आपका ए बार है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो पूरा का पूरा 1 आएगा। तो इसका मतलब कोफिशिएंट डायरेक्टली इक्वल आएंगे। तो डायरेक्टली इक्वल आएंगे तो इसका मतलब हुआ अपने पास ये
कि यहाँ से कि z की पावर 3 जो है वो इक्वल आएगा 1 अपॉन में 1 अपॉन में अपने पास आ गया ये z की पावर 3 और ये पूरे का बार, ये रहा। ठीक, ये इधर जहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया z की पावर 3 इंटू में फिर आ गया z बार की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 0, सॉरी इक्वल टू आपका रहा 1। यहाँ से बात करें तो ये पावर 3 तो आ गया z इंटू में z बार की टोटल पावर आपकी रही 3 इक्वल टू 1। ठीक, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से ये मॉडुलस ऑफ z, ये आ गया मॉडुलस ऑफ z की टोटल पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1। तो अपना रिजल्ट जो निकल कर आया है, तो रिजल्ट निकल कर आया ये कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू आपका रहा 1, ये रहा। ठीक, तो वो इसी की बात कर रहा था कि एक रूट कुछ अल्फा टाइप का आएगा, वो ये रहा। तो वो जो अल्फा वाली बात थी कि सर इसके अंदर अल्फा तो आया ही नहीं, तो आपने इसको कैसे किया? तो मैं अल्फा अगर लाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए एक काम करिए कि पहले इस इक्वेशन का एक रूट मान ही लीजिए अल्फा, तो वो उसको सेटिस्फाई करके जाएगा। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ अल्फा की पावर 3 आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा आएगा, ये तो ये आ गया अल्फा की पावर 3, अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा। तो जिस तरह से अल्फा जेड आ रहा था उसी तरह से आपका अल्फा आएगा। ठीक, मैं रूट लेके चला था जेड, उसने कहा था अल्फा, तो जेड इक्वल टू अल्फा चल रहा था अपना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ यहाँ पर कि जेड का मॉडुलस के पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना आएगा 1, और वही उसने प्रूव करवाया था। उसने आगे यहाँ पर उसने बोला भी हुआ था कि ए बी जेड और अल्फा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा का भी आपका यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस भी आएगा। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करके उसको लेकर आया हूँ, तो वो इसके अंदर थी। ठीक, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि इफ कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू अपने को दिया हुआ है, तो कि z1 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा ये z2 का स्क्वायर, ये गिवन है। तो फिर वो आपसे आगे कह देता है कि देन ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन में z2 बताइए कितना आएगा। ठीक, इसमें मान लीजिए वो ऑप्शन भी दे देता है कि π/2 प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस π0, ये सब। तो इस तरह से अगर कुछ दिया जाए तो उसके लिए करना किस तरह से? पहला कि ये जो उसने रिलेशन दे रखा है इसी पे हम लोग बात करते हैं कि ये z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसको जनरली लिखने का मेथड है आपका z1 प्लस में z2 इंटू में आपका आएगा z1 का बार प्लस में आपका रहा z2 का बार। ठीक, इसको ओपन करके लाते हैं तो ये आपका आएगा z1 प्लस में z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लाते हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो अपने पास आ गया ये z1 इंटू में z1 का बार। फिर अगला आपका आएगा यहाँ से, फिर ये वाला जो अपने पास आ गया ये आपका आ गया z1 का बार इंटू में z2 प्लस में अगले वाला जो आपका आ गया वो आपका यहाँ से रहा कि z1 इंटू में रहा z2 का बार। फिर अगले वाला आपका आ गया यहाँ से भाई ये z2 इंटू में सॉरी प्लस में आपका आ गया z2 इंटू में आपका रहा z2 का बार। तो यहाँ से कि z1 प्लस में z2 का स्क्वायर तो ये रहा इक्वल टू, तो इसमें अगर बात करें तो ये z1 के मॉडुलस का स्क्वायर है, प्लस उसके बाद लास्ट वाले पे बात करें तो ये वाला, तो ये आपके z2 के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इसके बाद दूसरे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है तो वो है आपका z1 z2 प्लस में है आपका z1 इंटू में z2, ये रहा। ठीक, ये मेनली इसके पास आया हुआ है। अब यहाँ से अगर बात करें तो अपने पास जो पोर्शन दे रखा है वो केवल इतना ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन उसने गायब कर रखा है, इस पूरे का वैल्यू 0 है। तो दरअसल वो है क्या, यहाँ से अगर बात करें कि ये अपने पास आया यहाँ से कि z1 प्लस में आपका रहा z2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू में रहा z1 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा z2 का स्क्वायर प्लस में, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि z1 z2 का बार प्लस में रहा z1 का बार इंटू में रहा z2 ये। अब इसको ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये कौन है? ठीक, तो यहाँ से अगर बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने z1 इंटू में रहा z2 का बार लिया है,
ठीक, तो वो वाला किस तरह से आ सकता है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका अगर कंजुगेट लिया जाए इस पूरे का, तो यहाँ से ये अपने पास आएगा ये Z1 का बार, फिर अपने पास आएगा Z2 का डबल बार, तो वो आएगा Z2। ठीक, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। तो अब हो क्या रहा है अपने पास कि ये Z प्लस में Z बार आया हुआ है, Z प्लस में Z बार आया हुआ है, तो ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये अगर आपका x प्लस आयोटा y है तो ये वाला जो आता है आपका x माइनस के आयोटा y आता है, और दोनों को अगर ऐड करके लाओगे तो वो आपका आएगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z, ये रहा। तो यहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये उसका कंजुगेट है, तो उसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, हाँ जी, तो इसको लिख क्या सकते हैं, तो इसी चीज को यहां से अगर बात करें तो ये कि ये वाले में बात करें तो ये आ गया Z1 इंटू में Z2 का बार प्लस में फिर आपका रहा Z1 का बार इंटू में Z2, तो इसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से कि Z1 इंटू में Z2 का बार प्लस में फिर आएगा Z1 इंटू Z2 के बार का बार, ये रहा, ये वाला लिखा हुआ है, इसको यहां लिखा है। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बार है, तो ये अपने पास आएगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ, 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ, तो यहां से रियल पार्ट लेकर आएंगे तो रियल पार्ट किसका आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये अपने पास आएगा Z1 इंटू में आपका रहा Z2 का बार, ये रहा, यहां से वो उस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि इसको हम लोग आगे चल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आगे यहाँ से कि Z1 प्लस Z2 का बार सॉरी कि मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आएगा ये Z1 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा Z2 का स्क्वायर प्लस में आपका आएगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ, वो अपने पास आएगा Z1 इंटू में Z2 का बार, ये। हाँ जी, अब आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये अपने को डाटा गिवन है, इसका मतलब है कि यही गिवन है, ठीक, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये पार्ट जो है वो 0 है, ठीक, यानी कि ये पार्ट अपने पास क्या दे दिया गया है उसने 0। तो यहाँ से आए तो ये अपने पास है कि Z1 इंटू Z2 का बार प्लस में फिर आपका आ गया ये Z1 का बार प्लस में Z2 इक्वल टू आपका रहा 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें से अपने को आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकाल के लाना है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें से आप अपनी तरफ से डिवाइड मारिए इसमें कि Z1 इंटू Z2 का बार, ये इसके अंदर डिवाइड मार दीजिए, Z1 इंटू Z2 का बार का अलग अलग डिवाइड मार दो इसके अंदर। जब मार के लाएंगे तो ये अपने पास आएगा ये Z1 Z2 का बार अपॉन में फिर आएगा Z1 का बार Z2 का बार प्लस में फिर आपका आएगा Z1 फिर आएगा Z2 अपॉन में Z1 का बार Z2 का बार इक्वल टू आपका रहा 0। यहाँ से आया ये कैंसिल हुआ, हाँ जी। इसके बाद अगला ये फिर यहाँ पर कैंसिल हुआ, नहीं एक सेकंड रुक लो, इसका नहीं डिवाइड मारते हैं, उसमें डिवाइड, एक सेकंड रुक लो, हाँ इसमें जो डिवाइड मारना है वो अपने को मारना ये इसका कि Z1 इंटू में Z1 का बार डिवाइड मारिए या फिर Z2 इंटू में Z2 का बार डिवाइड, इसका डिवाइड, या तो आप इसका डिवाइड मार दीजिए या फिर आप इसी का डिवाइड, किसी का भी मार दीजिए। तो हम लोग इसका मारते हैं, देखो क्या आता है यहाँ पे। तो ये अपने पास यहाँ आएगा कि Z1 इंटू Z2 का बार अपॉन में आपका आ गया Z1 इंटू में Z1 का बार प्लस में फिर आपका आएगा Z1 का बार Z2 अपॉन में आएगा Z1 इंटू में Z1 का बार इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हुआ। उसके बाद अगला यहाँ पर आए तो ये और ये कैंसिल हुआ। तो अपने को जो मिला हुआ पोर्शन है, तो मिला हुआ पोर्शन जो अपने पास आ रहा है वो है आपका ये Z2 अपॉन में आपका रहा Z1, इस पे बार है, इस पे बार है, प्लस अगला है फिर है आपका Z2 अपॉन में Z1 इक्वल टू आपका रहा 0। ये मैंने डिवाइड मारा था इसका, आप डिवाइड इसका भी मार सकते हो तो उलट जाएगी कहानी। तो जब इसका डिवाइड मारोगे तो कहानी अपने पास ये आएगी कुछ कि Z1 अपॉन में Z2 प्लस में फिर आपका आएगा ये Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार इक्वल टू 0। तो ये आएगा Z1 अपॉन में Z2
ठीक, यहाँ दोनों पे अलग अलग बार बटा हुआ है तो ऊपर ऊपर आ सकता है, तो आएगा Z1 अपॉन में Z2 और ये कंप्लीट का बार इक्वल टू 0। तो देखो ये आपसे बोल क्या रहा है यहाँ पर कि Z1 अपॉन Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये उसका बार है। यहाँ से कि Z प्लस में आपका रहा Z बार इक्वल टू आपका आता है 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ ये आपका रहा Z, तो उसने वो पहले ही दे रखा है कितना है 0। तो यहाँ से कि ये 0 है तो इसका मतलब है ये कि रियल पार्ट ऑफ ये आपका रहा Z1 अपॉन में Z2 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। ये कहा है कि रियल पार्ट Z1 अपॉन Z2 का 0 है, तो अपने पास जो बचा हुआ है तो फिर ये अपने पास आएगा कि ये Z1 अपॉन Z2 जो आएगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 0 है, तो ये तो रहा 0 प्लस में फिर आएगा आयोटा इंटू में आपका कुछ नंबर आएगा, वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। रियल पार्ट आपका 0 है, Z1 अपॉन Z2 जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर आया हुआ है। अब प्योरली इमेजनरी नंबर है तो वो डिपेंड करेगा इस पर कि अगर ये पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट आपका π/2 आएगा, अगर नेगेटिव रहा तो आर्ग्यूमेंट आपका माइनस के π/2 आएगा। क्यों? क्योंकि कहानी कुछ यूं है, अगर ये पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 है, ठीक, हाँ, अब केवल इमेजनरी पार्ट है तो या तो लाई करेगा यहाँ पर या फिर लाई करेगा यहाँ पर, ठीक, वो डिपेंड किस पे करेगा y पर। अगर लाई यहाँ कर गया तो आपका आएगा π/2, ठीक, अगर लाई यहाँ कर गया तो यहाँ आएगा आपका माइनस के π/2 ये रहा, ठीक, माइनस के π/2 का एक वैल्यू ये भी होता है 3π/2। आर्ग्यूमेंट की बात कि आप कहते हो कि सर ये 3π/2 भी आपने बोल दिया, माइनस π/2 भी बोल दिया है, तो बात सेम ही होती है, क्योंकि माइनस π/2 में जितना एंगल कवर करके जाओगे उतना ही 3π/2 में कवर हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से अगर बात करें ये कि Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, ठीक, तो ये अपने को मालूम चल गया कि Z1 अपॉन Z2 जो है प्योरली इमेजनरी नंबर है। अब प्योरली इमेजनरी नंबर है तो वो इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। जब इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है यहाँ से, तो ये अपने पास रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में आपका रहा Z2 इक्वल टू, ठीक, वो डिपेंड करेगा ये, अगर ये प्लस का हुआ तो आर्ग्यूमेंट आएगा प्लस के π/2, अगर ये माइनस का हुआ तो आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस के π/2, ठीक, वो यहाँ से कि प्लस का तो इधर लाई करेगा, माइनस में तो इधर लाई करेगा, तो अपना आंसर जो देके जाएगा वो आएगा प्लस माइनस के π/2, ठीक। वो उसको इस तरह से भी पूछ लेता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ से कि Z1, ये अपने पास यहाँ कि ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आपका रहा Z2 अपॉन में Z1, ये भी आपका सेम रहेगा प्लस माइनस के π/2, ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बात वही है। हाँ जी, तो ये था, इस तरह से मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है अल्फ़ा एंड फिर है आपका 1 अपॉन में अल्फ़ा बार, ठीक है। आगे आपसे बोल रहा है कि लाइज ऑन सर्कल, और सर्कल है अपने पास 2 है कि x माइनस एक्स ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y ज़ीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू है r स्क्वायर। फिर अगला है आपका कि x माइनस के एक्स ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y ज़ीरो का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर। अगला है आपके पास, फिर वो आगे आपसे भी ये बोल रहा है कि अल्फ़ा जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो अभी तो सरदर्द ये कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल पे कैसे लाई करेगा। तो सिंपल सा बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z इक्वल टू 3 प्लस में 2 आयोटा दिया गया है, इसको वो कह रहा है कि ये किसी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये एक एज ए पॉइंट लिया गया है 3,2, ठीक, तो उस तरह से कुछ है, तो सरदर्द यहाँ ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, अगले में उसने बोला हुआ है कि उसने बोला है कि इफ़ z0 इक्वल टू में है आपका x0 प्लस में आयोटा y0, तो जो मैं बोल रहा था वो आपका ये रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x0, y0 सर्कल का सेंटर है दोनों का, तो दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक हैं, तो उसने इसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले रखा है। आगे आपसे बोलता है एंड फिर आपसे कह रहा है कि सेटिस्फाई 2 इंटू मेरा मॉडुलस ऑफ z0 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर कह रहा है कि r स्क्वायर प्लस में 2,
ठीक, ये कहा है कि 2 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z0 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में 2, और अगले में फिर आपसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फिर आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू, ये बताना है, ये आपको लेके आना है। हाँ जी, तो इसमें देखो दो यहाँ पर, तो पहला कि अल्फा जो है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, अगला, और 1 अपॉन में अल्फा बार जो है वो इस पे लाई कर रहा है यहाँ पर, कि दोनों की दोनों सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक हैं, सेंटर आपका x0, y0 है, पहले की रेडियस r स्क्वायर है, दूसरे की रेडियस 4r स्क्वायर है। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। तो पहला मेथड तो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरह से यूज की जाएगी। तो अभी हम लोग अगले वाले वीडियोस में करेंगे ये, कि लोकस वाली प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दूसरा मेथड आपका ये है कि जो मॉडुलस वाला आप कर रहे हो उसी को इसको यहाँ से यूज़ करते हैं। पहला कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, सॉरी इस सर्कल को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लाएं, तो यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ पर, कि ये z माइनस के Z0 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा R स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उस फॉर्म में लिखा है। पहली बात यहाँ z कौन, तो z उसने बोला ये है कि x प्लस में आयोटा y, उसका अगला फिर Z0, तो Z0 दिया हुआ कि x0 प्लस में आयोटा y0। तो इसका मीनिंग क्या बना, तो उसने कहा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप जब लाओगे तो ये आ गया z माइनस के Z0, तो वो आएगा x माइनस के x0 प्लस में आयोटा इंटू में y माइनस के y0। ठीक, तो अगले वाले में आपसे बोला कि इसका जब मॉडुलस निकाल के लाओगे तो वो आएगा z माइनस के Z0 के मॉडुलस, वो आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये आएगा x माइनस x0 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y माइनस के y0 का स्क्वायर, और ये पूरे का रूट। तो उसने यहाँ पर स्क्वायर करके रखा हुआ है, तो अपने पास जो आएगा, अगर इसको कन्वर्ट करके यू लिख कर लाएं, यहाँ से लिख कर लाएं, तो ये अपने पास आएगा x माइनस x0 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर आएगा y माइनस y0 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा r स्क्वायर, वो ये था। तो ये तो रहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सर्कल किस तरह से लाया, तो वो उसी तरह से लाएगा। इसको भी हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ से 4r स्क्वायर दे रखा है, रेडियस 4r स्क्वायर है, तो यहाँ r स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट, तो अपने को अल्फा का मॉड लेके आना है। तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको लिखा मैंने z माइनस के Z0 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इसको इस पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करके जाएगा। तो यहाँ से अल्फा, ये अल्फा वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल ये है, तो ये आपका आएगा ये अल्फा माइनस के Z0 का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा R स्क्वायर। तो ये तो रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ाकर जाएंगे तो ये कि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ गया अल्फा माइनस के Z0 इंटू में आपके पास आएगा अल्फा बार माइनस में Z0 का बार इक्वल टू आपका रहा R स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके लाएं तो ये आएगा अल्फा इंटू में अल्फा बार, फिर अगले वाला आपका आएगा माइनस में अल्फा बार इंटू में रहा Z0, फिर अगले वाला आपका आएगा यहाँ से माइनस में अल्फा इंटू में Z0 का बार, फिर अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस Z0 का बार इक्वल टू आपका रहा R स्क्वायर। तो ये अपने पास अल्फा स्क्वायर बना है, प्लस में ये आपका रहा मॉडुलस ऑफ Z0 का स्क्वायर बना है, माइनस में फिर आपका अल्फा Z0 का बार, फिर अगला आ गया माइनस में अल्फा बार Z0 इक्वल टू आपका रहा यहाँ से ये R स्क्वायर। ये तो ये पहले वाला रिजल्ट अपने को जो मिला है इसके अकॉर्डिंग कि अल्फा इस वाले पॉइंट पे लाई, सॉरी इस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वहाँ से तो ये रिजल्ट मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो पहला अपने पास आ गया यहाँ पे ये रहा भाई कि अल्फा स्क्वायर प्लस में Z0 का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस में अल्फा Z बार, फिर आ गया माइनस में अल्फा बार, फिर आपका रहा Z0 इक्वल टू आपका रहा R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, इसके बाद अगला, अब नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट के लिए हम लोग आते हैं यहाँ से ये
कि ये वाला सर्कल है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करके लाए, तो सेम आएगा जैसे आ रहा, तो ये आएगा जेड माइनस के जेड जीरो के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, तो वो अपने पास रहा है 4r स्क्वायर। अब इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो है 1 अपॉन में अल्फा बार, तो यहाँ से लगाया तो ये आ गया 1 माइनस, ये आ गया 1 अपॉन में अल्फा बार माइनस में जेड जीरो पूरे का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। यहाँ से आया मैंने एलसीएम ले गिराया तो ये आ गया 1 माइनस में अल्फा बार इंटू में रहा जेड जीरो, ठीक, अपॉन में आपका अल्फा बार आएगा, ठीक, पूरे का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 4r स्क्वायर। हाँ जी, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड में आ रहा है, मॉडुलस से तो अलग अलग होगा, तो अलग अलग करके लाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस में अल्फा बार जेड जीरो का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक, और इधर जो आपका आएगा वो आएगा अल्फा बार के मॉडुलस का स्क्वायर। अब अल्फा का मॉडुलस निकालो या अल्फा बार का, वो सेम आएगा, ये आ गया 4r स्क्वायर। इसको आप सामने रवाना कर दीजिए, तो यहां से आए ये आ गया 1 माइनस में अल्फा बार जेड जीरो पूरे का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 4r स्क्वायर इंटू में अल्फा के बार का स्क्वायर, ठीक। इसको फिर सॉल्व कर लाते हैं हम लोग, अपने पास एक इक्वेशन और बची हुई है, उसका यूज करना है, वो ये है, तो इसको जब खोल के लाओगे तो ये आएगा 1 माइनस में अल्फा बार इंटू में आपका रहा जेड जीरो इंटू में इसका पूरे का बार आएगा, 1 का बार ऐसा ही रहेगा, माइनस में बार पे बार, तो ये अल्फा और ये आपका रहा जेड जीरो का बार इक्वल टू आपका रहा 4r स्क्वायर इंटू में आपका रहा अल्फा स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस में अल्फा बार जेड जीरो, फिर अपने पास आएगा माइनस में अल्फा जेड जीरो का बार, ठीक, उसके बाद ये वाला जब यहाँ पर ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा अल्फा इंटू अल्फा बार ये वाले, फिर आएगा जेड जीरो इंटू में आपका रहा जेड जीरो का बार इक्वल टू आपका आ गया 4r स्क्वायर इंटू में अल्फा का स्क्वायर, ये रहा। हाँ जी, यहाँ से अगर बात करें तो ये अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर है और ये जेड जीरो के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये आ गया जेड जीरो का स्क्वायर माइनस में अल्फा बार जेड जीरो, फिर आ गया माइनस में अल्फा जेड जीरो का बार इक्वल टू आपका आ गया 4r स्क्वायर इंटू में अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर, ये है। तो वो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से देखना कि ये जोड़ने और घटाने किस में फ़ायदा हो सकता है, वो काम हम लोग कर लेते हैं। पहली बात, हमें अल्फ़ा का बार लेके आना है, तो उसको आप बचाते रहना, बाकी इन सब से अब अभी कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पोर्शन अपने लिए वेस्टेज है, यहाँ पर ये वाली बात करें तो वेस्टेज है, तो इसको गायब करना है। दोनों में ये वाला पोर्शन आ रहा है, जब दोनों में आ रहा है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाइए। तो देखिए दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ से ये पोर्शन तो ये रहा, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में जेड जीरो के मॉडुलस का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस में 1, फिर आ गया माइनस में अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर जेड जीरो के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक। तो ये पोर्शन यहाँ पे अल्फ़ा इंटू जेड जीरो का बार, अल्फ़ा इंटू जेड जीरो का बार, फिर है अल्फ़ा बार इंटू जेड जीरो, अल्फ़ा बार इंटू जेड जीरो, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ये खत्म। फिर अगले वाला आपका आ गया यहाँ से r स्क्वायर माइनस में, फिर आपका आएगा ये 4r स्क्वायर इंटू में अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ जी, तो अपना जो रिलेशन था वो 2 इंटू में रहा जेड जीरो का स्क्वायर इक्वल टू था r स्क्वायर प्लस में 2, ये वाला रिलेशन दे रखा था। यहाँ से अगर बात करें तो इन दोनों में से कॉमन निकलने वाला आपकी टर्म जो है इसमें से और इसमें से, तो ये आ गया अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में आपका रहा यहाँ से कि जेड जीरो का स्क्वायर बाहर 1 माइनस में मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मैंने बाहर लिया तो आ गया 1 माइनस में 4, तो ये आएगा 4 इंटू में आपका रहा अल्फ़ा स्क्वायर, ये रहा। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो ये आपको छोड़ जाएगा इधर, इसमें से लिया माइनस के 1, तो ये आ गया 1 माइनस में अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में आपका रहा जेड जीरो का स्क्वायर, फिर आएगा 1 माइनस में अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू रहा r स्क्वायर इंटू 1 माइनस में 4 इंटू में अल्फ़ा का स्क्वायर। ये यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो ये आ गया 1 माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू में फिर आएगा आपका ये जेड जीरो का स्क्वायर माइनस 1
इक्वल टू आपका रहा आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में 4 इंटू में आपका रहा अल्फा स्क्वायर, ये रहा। ये लास्ट इसकी लाइन है बस, इसके बाद ये आंसर दे जाएगा अपने को। यहाँ से Z0 का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, तो वो आएगा Z0 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। वहाँ लगाएं तो ये आएगा 1 माइनस में मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू में यहाँ लगाओगे तो ये आएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू में आपका रहा आर स्क्वायर इंटू में आ गया 1 माइनस में 4 अल्फा का स्क्वायर, ये रहा। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हुआ, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस हाँ जी, ये आ गया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू में आपका रहा ये आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू रहा आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में 4 अल्फा का स्क्वायर, ये रहा। ये और ये आपस में कैंसिल, ये क्रॉस में, तो आ गया 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 2 इंटू में आपका रहा 8 इंटू में अल्फा बार का अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए और इसको सॉरी इसको इधर ले आइए, इसको उधर, तो ये आएगा आपका यहाँ से 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 1/7 और यही उसने मांगा था। ठीक, चलिए बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।